हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। यह प्लेटफार्म बुक से है क्योंकि बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफार्म बुक का है वो सबसे बेस्ट बुक है। कोई सा भी एग्ज़ाम के लिए लीजिए, प्लेटफार्म बुक सबसे बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए फर्स्ट है कि कर्तव्य में कौन सा प्राय है। प्राय उसे कहते हैं जो लास्ट में जुड़कर एक नया शब्द बनता है। तो कर्तव्य में कौन सा प्राय है, तो तव्य प्राय है, जो लास्ट में जुड़ता है तव्य। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है खांसी का तद्भव क्या है। तो खांसी का तद्भव हो जाएगा कसाय। खांसी का तद्भव क्या है, तो कसाय है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि अभिजात का विलोम क्या है। तो ये अनुकूलिन हो जाएगा। अभिजात का विलोम शब्द पूछा गया है अनुकूलिन। देखिए 4 नंबर है कि सही वर्तनी के विकल्प को चुनिए। अवस्थापना सही कौन सा लिखा गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा अवस्थापना। देखिए नेक्स्ट है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो मुझे कहेंगे अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो मुझे अजात शत्रु कहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो दो में निष्ठा रखता है उसे क्या कहेंगे। तो उसे उभयनिष्ठ कहेंगे। जो दो में निष्ठा रखता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि प्रेमचंद्र किस रूप में प्रसिद्ध है। तो प्रेमचंद्र उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि गोदाम गबन ये सब लिखा गया है प्रेमचंद्र के लिए, उपन्यास है तो वो उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है। देखिए नेक्स्ट है कविता का परख किसकी रचना है। तो इसका आंसर रामचंद्र शुक्ला का। कविता का परख रामचंद्र शुक्ला की रचना है। देखिए नेक्स्ट है कि भ्रमण गीत सार के लेखक कौन है। तो ये सूरदास है भ्रमण गीत के लेखक। देखिए नेक्स्ट है कि शमशेर बहादुर सिंह किसके समकालीन थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अज्ञे और नागा अर्जुन के दोनों के समकालीन था शमशेर बहादुर सिंह। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश में 5 या 6 प्रश्न इंग्लिश से पूछे जाते हैं। देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा एरर है, कौन सा गलत है। देखिए ऑन संडे आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड। तो इसमें सबसे गलत है सी में, सी का गलत है क्योंकि यहाँ पर देन का जगह पर टू लगेगा। तो इसलिए इसका सी गलत है। सी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सी है तो इसमें देन की जगह टू लगेगा। इसमें गलत बताना था तो इसका सी हो जाएगा आंसर। देखिए 12 बताना है रोहित इज 2 years जूनियर देन मुकेश। तो यहाँ पर भी देखिए देन की जगह टू लगेगा। रोहित इज 2 years जूनियर टू मुकेश इन द ऑफिस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि गॉड इज डॉट डॉट भरना है। तो गॉड इज इमीडिएट मतलब स्थिर, गॉड इज स्थिर है तो इसका आंसर ए हो जाएगा इमीडिएट। देखिए नेक्स्ट है कि रिया हर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2016। तो इसका हो जाएगा पास। रिया पास हर मैट्रिकुलेशन एग्जाम इन 2016 में पास किया था तो पास हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है इसमें बताना है कि वर्ड सिमिलर मीनिंग मतलब सेम मीनिंग। तो आर्टिकुलेट का मीनिंग क्या होता है, तो स्पष्ट होता है। तो इसका सेम मीनिंग हो जाएगा बी। डिस्टेंट मतलब होता है स्थिर मतलब स्पष्ट। तो इसका भी स्पष्ट होगा, इसका भी स्पष्ट होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए 16 में बताना है कि अपोजिट मीनिंग बताना है। तो डिस्करेक्ट का अपोजिट क्या होता है। द डिस्करेक्ट मतलब होता है अपवित्र, तो अपोजिट हो जाएगा पवित्र। तो इसका आंसर स्कैंटिफाई हो जाएगा, जो पवित्र होता है इसका पवित्र। तो अपवित्र का पवित्र हो जाएगा सेंटिफाई, स्कैंटिफाई। देखिए 17 नंबर पूछा गया है कि आइडम पेज बताना है मतलब मुहावरा बताना है। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब किसी खतरे का बहादुरी से सामना करना का मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजरस इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग कुछ हासिल करने के लिए कई खतरों का अनुभव करना पड़ता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट है, आपको बताना है अल्टरनेटिव विच द बेस्ट सनसेट पेज बताना है। मतलब देखिए फोबिया इज डॉग, मतलब डॉग कुत्ता का भय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा काइनोफोबिया। कुत्ता को भय को कहते हैं काइनोफोबिया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया गया है पैसिव से एक्टिव वॉइस बताना है। जॉन वाज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वाज रिलीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द पुलिस अरेस्टेड जॉन ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस रिलीज हिम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है ही सेड आई सा ए स्नैक हेयर। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा। ही सेड डैट ही हैड बीन ए स्नैक हेयर। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, यहाँ से जीके आ जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो ये जयप्रकाश नारायण था बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। इसका आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा हिंदू मुस्लिम मतभेद की कमी। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1927 से 28 में। नहीं, खिलाफत और एक सामिन कमीशन हुआ था 1927 से 28। खिलाफत आंदोलन 1920-22 में हुआ था। तो इसमें था परिणाम था कि हिंदू मुसलमान था, मतभेद में कमी हुई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। देखिए नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता किया था JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए नेक्स्ट है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, उसमें गिरफ्तार हुआ था। देखिए नेक्स्ट है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? तो शालीमार जो बाग बनवाया था तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। देखिए 37 नंबर है, किस मुगल चित्रकारी के शासनकाल में प्रकाश प्राप्त किया था? मतलब चित्रकारी किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के काल में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब यूएनओ जो संयुक्त स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 24 अक्टूबर को स्थापना हुआ था 1945 में। तो इसलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस के रूप में। 39 है, सरहुल किसका पर्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंडा का। जो महाराष्ट्र का पर्व है सरहुल, तो मुंडा का पर्व है। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त किया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो ये असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। देखिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? तो ये चंदेल शासों ने। देखिए खजूर का पेड़ उसमें चढ़ते हैं, तो इस तरह के याद रखेंगे। खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने किया था। देखिए नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो ये काली मिट्टी हो जाएगा इसका आंसर। काली मिट्टी में इसे सोता जोताई मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, 44 नंबर है, लाल मिर्च का उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ये आंध्र प्रदेश लाल मिर्च में होता है। देखिए नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वचालित टेलीफोन एजेंसी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1913 में शिमला में स्थापित किया गया था। देखिए नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल से पूछा गया तो इसका गोवा हो जाएगा
सबसे छोटा, और जनसंख्या में सबसे छोटा तो सिक्किम है, और जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, और जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। देखिए नेक्स्ट है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हिमालय पर्वत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगा अन्नायमुदी। देखिए दक्षिण भारत में, ये मतलब इस तरह के मान लीजिए भारत है यहाँ, यह दक्षिण भारत में यहाँ पर ही अन्नायमुदी है जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इधर दक्षिण पड़ता है, तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है अन्नायमुदी। देखिए नेक्स्ट है, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने के लिए जनसंख्या का परसेंटेज सबसे अधिक है, वह है उड़ीसा में। देखिए नेक्स्ट है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील महाराष्ट्र में, इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में रहता है? तो इसका आंसर 17.5%, जनसंख्या का 17.5% जो है भारत में रहता है। देखिए नेक्स्ट है, केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मतलब सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का महाराष्ट्र में। ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो सड़कों की लंबाई सबसे अधिक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था? या के.एस. हेगड़े ने? इसका आंसर के.एस. हेगड़े हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित वितरण संविधान के किस अनुसूची में है? तो दल बदल 10वीं अनुसूची, इसको याद रखेंगे, दल बदल 10वीं अनुसूची में। देखिए नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो 57 का हो जाएगा 1974 में लोकसभा में निर्वाचन जो क्षेत्रों की सीमा निर्धारण तो 1974 में किया गया था। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को 1975 में दिया गया था। सिक्किम 1975 में। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो 59 का हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो राज्यसभा से 12 सदस्य नामित करते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ये राज्यपाल में। प्रांत की समस्त कार्यपालिका, तो प्रांत की पूछा गया है तो ये राज्यपाल में निहित है। देखिए नेक्स्ट है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्ति प्राप्त है? तो ये सभी है। विधानमंडल की बैठक बुलाना, उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना, विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में विधान परिषद की संख्या है 75। सूरज के ताप हम तक पहुंचता है तो किस कारण के? तो विकिरण के कारण जो सूरज के ताप है हम तक पहुंचता है, मतलब धरती पर पहुंचता है विकिरण के कारण। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, CD-ROM डिस्क को पढ़ने में निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है? जो CD-ROM है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, तो उसको पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो लेज़र किरण की। इसका आंसर हो जाएगा लेज़र किरण। देखिए नेक्स्ट है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए किया जाता है स्नेहक तेल के रूप में। देखिए नेक्स्ट है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। जो परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा है
आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, एक्सरे क्षेत्र स्थित है। तो ये गामा और परावैंगनिक क्षेत्र के बीच, जो एक्सरे है जो है गामा रे और परावैंगनिक क्षेत्र के बीच में स्थित है। देखिए नेक्स्ट एक, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल से दाग को निकाला जाता है, मिटाया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कथनों का कौन सा ठीक नहीं है। रबड़ के वल्गीकरण से क्या परिणाम होता है। तो 69 को हो जाएगा मृदु और नम्न, ये जो ठीक नहीं है। बाकी प्रबल होता है, जब रबड़ में वल्गीकरण मिलाया जाता है वल्गीकरण, तो प्रबल और कठोर हो जाएगा, रासायनिक प्रतिरोध और उच्चतर ताप को सहन कर पाना। लेकिन मृदु और मुलायम और नम्न नहीं होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये गलत है। देखिए नेक्स्ट है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल, ये मिथाइल अल्कोहल का, एथेनॉल मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है। तो ये कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलियों को रोकना। जिलेटिन का उपयोग कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलियों को रोकना इसका उद्देश्य है। 72 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो ये अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना या निकलना। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, जीवाणु के निराकरण के लिए किस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है। तो यह हो जाएगा परावैंगनिक किरणें। देखिए नेक्स्ट है, फसल चक्र के अपनाने से, इसका आंसर ये हो जाएगा, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। जो फसल चक्र जो अपनाएगा तो भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 74 का। देखिए 75 है कि पीलिया रोग किससे संचालित होता है। तो पीलिया जो रोग है या यकृत में होता है, लीवर कहिए या यकृत कहिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए 76 के, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। तब मास्तिक कोशिका में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। देखिए नेक्स्ट है, गाजर निम्नलिखित में से विटामिन का संपन्न होता है। गाजर का स्रोत कौन सा विटामिन है। तो विटामिन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो ये शिमला में है, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो। इसका आंसर शिमला हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, आयात और निर्यात पर लगाने वाला कर है। आयात और निर्यात पर तो सीमा शुल्क, आयात और निर्यात पर कर को क्या कहते हैं, सीमा शुल्क। देखिए नेक्स्ट है, वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वो कहलाते हैं रिवर्स रेपो दर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। तो यूको बैंक का मुख्यालय जो है कलकत्ता में है, बाकी सबका ये सब का मुंबई में है। तो कलकत्ता में किसका है, तो यूको बैंक का। नेक्स्ट, भारी जल परियोजना तलचर और पारादीप उर्वरक संयंत्र प्रसिद्ध उद्योग है, कहाँ है। तो तलचर जो उड़ीसा में है, अब पारादीप भी है, ये सब उर्वरक उड़ीसा में है। तो इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 के अनुसार अब जम्मू कश्मीर विधान सभा वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो 84 का सी हो जाएगा तीसरा। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। इसमें विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की सीट जम्मू कश्मीर में भी है और दिल्ली में है, अब एक है पुडुचेरी में। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा फिल्म
100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है। ये अंधाधुन फिल्म था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वह जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे रॉबर्ट मुगाबे, जिसका मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने त्रिपुरा के 18वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला है? तो ये रमेश बैग है, त्रिपुरा के राज्यपाल। नेक्स्ट, किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी किया है? तो व्हाट्सएप, नीति आयोग व्हाट्सएप के साथ मिलकर महिलाओं उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी किया है। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगलौर में कौन सा स्वदेश हल्का लड़ाकू विमान में सफल उड़ान भरी? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजस। देखिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया गया? तो यह तेलंगाना को किया गया था। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया गया तेलंगाना को। देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वस्थ कोयला अनुसंधान व विकास केंद्र किस शहर में लॉन्च किया गया? तो यह बंगलौर में। कोयला और विकास केंद्र बंगलौर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एक, 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गार्जी बेलोनिया रेल मार्ग का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा में किया गया है गार्जी बेलोनिया रेल मार्ग का उद्घाटन। तो त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है, सुब्रोतो कप। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या है? तो 15 है। अंतर न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। देखिए नेक्स्ट है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू किया गया था? जो कथकली है वो कहाँ का है? तो वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो यह चीन का है। चीन का राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन है। इसका आंसर चीन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है 100 नंबर, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका आंसर फुटबॉल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए।